देखो बच्चों, ये एक फंक्शन दिया गया है 4x³ माइनस एक्स मॉड ऑफ x माइनस 2 x से 0 3 के बीच में। इस फंक्शन का हमें मैक्सिमा और मिनिमा चाहिए, है ना। इस फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा चाहिए है। देखो x 0 और 3 के बीच में है। देखो ध्यान दो क्या होगा। एक्चुअली यहाँ पर मॉड है, तो सबसे पहले हम x को ग्रेटर इक्वल टू 2 लेंगे, तो मॉड ऑफ x माइनस 2 x माइनस 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक, देखो ऐसे हो जाएगा, ध्यान दो, है ना। x को ग्रेटर इक्वल टू 2 लेंगे तो मॉड ऑफ x माइनस 2 x माइनस 2 के बराबर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, देखो fx इक्वल टू क्या हो गया 4x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ऐसा आ गया। अब देखो ध्यान दो, जैसे अगर हम इस फंक्शन को चेक करना चाहें तो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। 12x² माइनस 2x प्लस 2 कॉमन आया, 6x² माइनस x प्लस 1। ठीक, अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, जैसे इसको अगर हम ध्यान दें तो इसमें a है पॉजिटिव और देखो d क्या होगा b² माइनस 4ac, देखो d निगेटिव है, तो मतलब ये हमेशा पॉजिटिव है, यानी f डैश x ग्रेटर देन 0 है, यानी ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है। ध्यान दो, है ना। देखो ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है, ठीक है। f डैश x हमेशा पॉजिटिव है, तो ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है। तो मतलब देखो ये हुआ, अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ बनाना चाहें 2 के आगे, देखो यहां पर कहीं 2 है, फॉर एग्जांपल यहां पर कहीं 2 मान लिया, तो देखो ग्रेटर देन 2 पर ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है। x इक्वल टू 2 पर अगर इसकी वैल्यू निकाली जाए, देखो x इक्वल टू 2 पर वैल्यू क्या हो गई 8 इंटू 4 32 माइनस 4 प्लस 4, देखो y की वैल्यू क्या हो गई 32। x इक्वल टू 2 पर देखो y की वैल्यू क्या हो गई बोलो 32। मान लो देखो ये इसकी वैल्यू हो गई है 32, ध्यान दीजिए। ठीक, x इक्वल टू 2 पर देखो y हो गया 32 और 2 के आगे देखो ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कुछ इंक्रीज कर रहा होगा इस तरह से, क्योंकि देखो जब हमने इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया तो क्या हुआ, देखो यहां से हमें जो डिफरेंशिएशन की वैल्यू मिली उसमें जो क्वाड्रेटिक आया उसका a पॉजिटिव है और d निगेटिव है। तो अगर a पॉजिटिव और d निगेटिव होता है तो इसका मतलब वो टर्म हमेशा प्लस है, तो डिफरेंशिएशन हमेशा प्लस है, यानी फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा। लेकिन ये फंक्शन 2 के आगे लेना है और 3 तक लेना है, ये ध्यान दो। तो 2 से 3 तक ये फंक्शन जाएगा, ठीक है। देखो अगर हम इसमें x को 3 रख दें, देखो y क्या आएगा 27 इंटू 4, है ना। तो 27 इंटू 4 और माइनस का 9 और प्लस का 6, ठीक है। देखो ये क्या हुआ y बराबर, ठीक है, और माइनस का 3, देखो y बराबर क्या हो गया 105 आ गया। ध्यान देना y की वैल्यू क्या आ गई बोलो 105, ठीक है। तो मतलब 3 पॉइंट पर देखो जो y है वो 105 है। ध्यान दो यहाँ पर देखो ऐसे करके 3 पॉइंट का देखो जो y है वो देखो 105 है, ऐसे ये ग्राफ आया 2 और 3 के बीच में। अब देखो सेकेंड केस में अगर हम x को 2 से कम ले लेंगे तो देखो हमारा फंक्शन क्या बनेगा, ये होगा 4x³ और देखो यहां से x को 2 से कम ले लेंगे, देखो ये 2 माइनस एक्स हो जाएगा। ध्यान दीजिए 2 माइनस एक्स, अगर हम x को 2 से कम ले लेंगे तो मॉड x माइनस 2 की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस एक्स। देखो ध्यान दो, ये हो गया 4x³ माइनस 2x प्लस x²। ठीक, देखो इसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो 12x² माइनस 2 और प्लस 2x, है ना। 12x² प्लस 2x माइनस 2, देखो ऐसे हुआ ये, ठीक है। देखो यहां से अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो 6x² प्लस x और माइनस 1, ऐसा हुआ। देखो अब देखो इसमें d निगेटिव नहीं है, मतलब इसका d पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा।
देखो एक काम किया जाए, इसके फैक्टर किए जाए तो प्लस का हो जाएगा 3x माइनस का 2x माइनस 1। देखो ये 2, यहां से 3x कॉमन लिया जाए तो देखो हो जाएगा 2x प्लस 1 माइनस 1, तो 2x प्लस 1, देखो ये हो जाएगा 2 और 2x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 1। देखो ऐसे हुआ f डैश x। अब देखो इसका मतलब यहां से दो पॉइंट्स मिले, एक मिल गया देखो क्या x की वैल्यू 1/3 और एक मिल गई देखो x की वैल्यू माइनस 1/2। देखो ऐसे हुआ पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो देखो क्या हो रहा है, 1/3 के आगे देखो यहां पर कहीं 1/3 होगा, 1/3 के आगे डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, है ना। और देखो 1/3 के पीछे, लेकिन देखो ध्यान दो, हमें ये लेस देन 2 पर लेना है, लेस देन 2 पर, और ग्रेटर देन 0 भी लेना है। तो इसका मतलब हमें ग्रेटर देन 0 लेना है, यानी 1/3 के पीछे देखो ये डिक्रीजिंग है, कहां तक जाना है, 0 तक जाना है, बस हमें 0 के पीछे जाना ही नहीं है, ध्यान दो, है ना। और यहाँ पर x लेस देन 2 लेना है, देखो ये सब कुछ लेस देन 2 है। देखो 2 और 0 के बीच का हमें ग्राफ चाहिए, यहाँ पर लेस देन 2 का मतलब ही हो गया कि 2 और 0 के बीच में, क्योंकि देखो x को 0 के पीछे जाना ही नहीं है, तो यहाँ पर जो हमने x लेस देन 2 लिया है इसका मतलब ही यही है कि x बिटवीन 0 एंड 2। तो देखो x बिटवीन 0 एंड 2 में जाएंगे तो क्या होगा, 1/3 के आगे f डैश x पॉजिटिव होगा, मतलब फंक्शन इंक्रीज करेगा, और 1/3 के पीछे देखो फंक्शन डिक्रीज करेगा। देखो ध्यान दो, 0 पर इसकी वैल्यू है क्या, अगर हम x को रखते हैं 0, देखो 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 0, ध्यान दो। देखो 0 पर इसकी वैल्यू 0 है, 0 से 1/3 तक देखो ये डिक्रीज करेगा। जैसे हम x को 1/3 रखें और देखें आखिर y क्या है, देखो x को 1/3 रखें तो को 4/27 और माइनस का 2/3 और प्लस का 1/9, है ना। x को रख दिया देखो हमने 1/3, ठीक है। तो कोई यहां से y क्या हो गया, ये हो गया 27, 4 माइनस 3, 9 इंटू 2 क्या हो गया बोलो 18 और प्लस का 3, देखो y हो गया माइनस 11/27। तो मतलब 1/3 पर देखो जो वैल्यू होगी वो यहाँ कहीं होगी, ऐसे क्या पॉइंट आया देखो माइनस 11/27, ठीक है। x को रख दिया 1/3, तो 4/27 माइनस 2/3 प्लस 1/9, 27 एलसीएम हो गया 4 माइनस 3, 9 इंटू 2 18 और 9 3 27 माइनस का 11/27, ठीक है। तो देखो 0 से लेकर यहां तक फंक्शन डिक्रीज करेगा और उसके बाद देखो 2 तक ये फंक्शन देखो ऐसे करके इंक्रीज करेगा, ऐसे करके ये, ठीक है। तो देखो यहां पर हमें 0 और 3 के बीच में ये फंक्शन चाहिए था। अब देखो यहां से क्लियर हो गया कि 1/3 पर इसका लोकल मिनिमा है, 0 पर लोकल, देखो एंड पॉइंट्स पर फंक्शन डिफाइन है तो एंड पॉइंट्स पर लोकल मिनिमा या मैक्सिमा मिल सकता है, और देखो 3 पर भी लोकल मैक्सिमा है, ध्यान दो। 0 पर क्या है बोलो लोकल मैक्सिमा, 1/3 पर लोकल मिनिमा, है ना। देखो 0 पर हो गया क्या, क्योंकि देखो 0 के आगे बढ़ोगे वैल्यू कम हो जाएगी, देखो लोकल मैक्सिमा, 0 पर क्या बन गया बोलो लोकल मैक्सिमा, क्योंकि जैसे 0 के आगे बढ़ोगे वैल्यू कम हो जाएगी। और देखो 1/3 पर क्या हो गया, देखो ये हो गया लोकल मिनिमा, ध्यान दीजिए। और देखो 3 पर फिर से क्या हो गया लोकल मैक्सिमा, x बराबर 3 पर देखो क्या हो गया लोकल मैक्सिमा हो गया, ध्यान दीजिए। क्योंकि देखो इस पॉइंट पर वैल्यू ये है, पीछे हटेंगे देखो अपने आप ही वैल्यू कम हो जाएगी, ध्यान दो ऐसे, ठीक। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि 1/3 पर वैल्यू ओवरऑल कम है, तो ये ग्लोबल मिनिमा भी हो गया, ध्यान दो ग्लोबल मिनिमा, क्योंकि पूरे फंक्शन को देखेंगे तो इस पॉइंट पर वैल्यू सबसे कम है, और ये जो पॉइंट है ये ग्लोबल मैक्सिमा भी हो गया, पूरे फंक्शन पर देखेंगे तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, ध्यान दो, ठीक। तो देखो एक्चुअली ये मॉडुलस वाला क्वेश्चन था,
तो इस क्वेश्चन को हम बिना ग्राफ के नहीं कर सकते थे, ध्यान देना। मतलब बिना ग्राफ बनाए डिफरेंशिएशन को जीरो करके ये सवाल नहीं हो पाता। तो यहाँ पर हमें ग्राफ की नॉलेज लेनी ही पड़ेगी, ध्यान दो, है ना। बिना ग्राफ को बनाए ये सवाल नहीं होता। अब देखो इससे क्या फायदा हुआ, इस फंक्शन की हमको रेंज भी मालूम चल गई। देखो y की मिनिमम वैल्यू ये है -11/27, और देखो y की सबसे वैल्यू ज्यादा ये है 105, है ना। तो रेंज क्या हो गई, -11/27 से लेकर 105 तक। तो ये हमें फंक्शन की देखो रेंज भी मालूम चल गई यहाँ से, और लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा भी देखो यहाँ पर हमें मालूम चल गया फंक्शन का, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इस तरह देखो हमने ग्राफिकल आइडिया लेकर के इस सवाल को यहाँ पर किया, ठीक है। देखो ये वाला पार्ट 0 और 2 के बीच में चाहिए था। देखो यहाँ पर कहीं 0 होगा और यहाँ पर कहीं 2 होगा। तो 1/3 से 2 तक देखो फंक्शन इंक्रीजिंग था, और 0 और 1/3 के बीच में देखो ये फंक्शन डिक्रीजिंग था। 0 और 1/3 के बीच में देखो ये फंक्शन डिक्रीजिंग था, और 1/3 और 2 के बीच में देखो ये फंक्शन इंक्रीजिंग था, और इसके आगे भी देखो 2 के आगे भी देखो ये फंक्शन इंक्रीजिंग ही था। f' देखो इसका पॉजिटिव था, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ऐसे करना है देखो हमें इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, लिखो सब बच्चे ध्यान से जल्दी से इसको।